ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी का व्रत हर माह में पड़ता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी विशेष रूप से शुभ और लाभकारी मानी जाती है। जो भी साधक इस दिन विधि विधान से श्री हरि की पूजा करता है, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उनके तथा उनके परिवार में हमेशा सुखद माहौल बना रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को पड़ने वाली एकादशी के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जो भी यह व्रत रखता है उसको जीवन में अपार तरक्की मिलती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 15 मई 2023 दिन सोमवार को पड़ेगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली इस एकादशी की शुरुआत 15 मई 2023 दिन सोमवार को प्रातः 2:46 पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 16 मई 2023 दिन मंगलवार को प्रातः 1:03 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। वहीं अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय 16 मई 2023 दिन मंगलवार को प्रातः 6:41 से लेकर प्रातः 8:13 के मध्य में किया जा सकता है। अपरा एकादशी का पूजा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन प्रातः उठकर साफ कपड़े पहन लें। फिर अपरा एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा स्थल पर स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उनको वस्त्र, फूल, फल, पंचामृत, तुलसी का पत्ता, पान, सुपारी, मिठाई, धूप, दीप, गंध, चंदन इत्यादि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके पश्चात विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम और अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। इस कथा में महिध्वज नामक राजा को प्रेतात्मा से मुक्ति प्रदान करने का वर्णन मिलता है। धौम्य ऋषि उसके लिए अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं और व्रत का पुण्य उस राजा को प्रदान कर देते हैं, जिससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। कथा के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आरती करें। फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। दिन भर फलाहार पर रहें और भगवत वंदना में समय व्यतीत करें। रात्रि के समय में जागरण करें। उसके अगले दिन स्नान और पूजा के बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अचला एकादशी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नामक राजा शासन करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से बहुत ही ज्यादा घृणा और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश रची और एक रात उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और फिर बड़े भाई महिध्वज के शव को लेकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगा। फिर वह प्रेतात्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेतात्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा।
विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा राजा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से राजा महिध्वज को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तब राजा महिध्वज ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। मान्यता अनुसार जो भक्त अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, उन्हें संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की आराधना करने पर धन वैभव से जीवन समृद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी को श्रीमन नारायण के विष्णु स्वरूप की पूजा पूरे मनोभाव से करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में चला जाता है। अपरा एकादशी के उपाय। कर्ज से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाएं। संभव हो तो ऐसा हर एकादशी पर करें, जल्दी आप पर श्री हरि की कृपा होने लगेगी। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर आपके घर में आए दिन क्लेश आदि बना रहता है तो नारायण के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, साथ ही विष्णु यंत्र की भी पूजा करें। इसके बाद श्रीमद् भागवत का पाठ करें और भगवान से अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आर्थिक संकट दूर करने के लिए एकादशी के दिन सुबह के समय भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ रुपए निकाल कर नारायण और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखें। सारी पूजा विधिवत करें। उसके बाद नारायण और माँ लक्ष्मी से घर पर आर्थिक कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें और उन पैसों को प्रसाद स्वरूप अपनी तिजोरी, पर्स या किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां धन रखा जाता है। कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए यदि आपका भाग्य साथ नहीं देता और आपके काम बनते बिगड़ते जाते हैं तो आप एकादशी के दिन नारायण और माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखकर दक्षिणावर्ती शंख से नारायण का अभिषेक करें। नारायण को पंचामृत और पीली वस्तुएं और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। सच्चे मन से पूजा करें और इसके बाद प्रभु से अपना साथ बनाए रखने की प्रार्थना करें। आपका बुरा समय खत्म होने लगेगा। धन्यवाद। आप सबको अपरा एकादशी यानी अचला एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।